वैसे बीएससी जनरल कोर्स के बारे में तो आप ये जानते ही हैं कि ये कोर्स साइंस सब्जेक्ट्स की फाउंडेशन नॉलेज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप कई सब्जेक्ट्स की बेसिक नॉलेज लेने की बजाय जूलॉजी जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं और अपने करियर को भी इसी सब्जेक्ट की मदद से आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बीएससी जूलॉजी का ऑप्शन चुन सकते हैं। जूलॉजी बायोलॉजी का ऐसा डिसिप्लिन है जो एनिमल्स के स्ट्रक्चर, बिहेवियर, फंक्शन और एवोल्यूशन की साइंटिफिक स्टडी है। ऐसे में आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बीएससी जूलॉजी कोर्स से जुड़ी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और बीएससी जूलॉजी कोर्स के बारे में जानते हैं। बीएससी जूलॉजी, जिसे बैचलर ऑफ साइंस इन जूलॉजी कहा जाता है, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 साल होती है। बायोलॉजी की ये ब्रांच एनिमल किंगडम से जुड़ी है, जिसमें सभी एनिमल्स के स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी इंक्लूड होती है। इस फुल टाइम कोर्स को डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए भी पूरा किया जा सकता है। ये डिग्री कोर्स बहुत से करियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड कराता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि बीएससी जूलॉजी कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया क्या है। बीएससी जूलॉजी कोर्स करने के लिए आपका 10+2 क्लास साइंस स्ट्रीम से पास करना जरूरी है और इस क्लास में आपके कम से कम 55% यानी कि 55% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके लिए आपके पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी शामिल होते हैं, जो बायोलॉजी की ही ब्रांचेस है। अब हम जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बीएससी जूलॉजी कोर्स में एडमिशन के 2 प्रोसेस हो सकते हैं, मेरिट बेस्ड के आधार पर एडमिशन और एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन। BHU UET, MCAER CET, NEST और JEST कुछ ऐसे एंट्रेंस टेस्ट है जो बीएससी जूलॉजी कोर्स में एडमिशन के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। तो आइए अब बीएससी जूलॉजी कोर्स करने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जानते हैं। मिरांडा हाउस दिल्ली, हंसराज कॉलेज दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, माउंट कार्मेल कॉलेज बैंगलोर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ज्योति निवास कॉलेज बेंगलुरु, DAV कॉलेज चंडीगढ़, सेंट फ्रांसिस कॉलेज हैदराबाद और राम निरंजन झुंझुनवाला कॉलेज यानी कि RJC मुंबई। अब बीएससी जूलॉजी में पढ़े जाने वाले सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो बीएससी जूलॉजी में क्वांटिटेटिव बायोलॉजी, इनवर्टिब्रेट्स, सेल बायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, एनवायरमेंट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट बायोलॉजी, कंप्यूटेशंस इन लाइफ साइंसेज, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती है। बीएससी जूलॉजी कोर्स करने के बाद अगर आप हायर स्टडीज करना चाहे तो MSc जूलॉजी कर सकते हैं, जिसके बाद जूलॉजी सब्जेक्ट में MPhil और PhD भी कर सकते हैं। बीएससी जूलॉजी डिग्री कोर्स करने के बाद आप जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स यानी MSc करने के बाद जूलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। एक जूलॉजिस्ट बनकर अगर आप बर्ड्स के बिहेवियर, ओरिजिन और उनके लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे तो आप ऑर्निथोलॉजिस्ट कहलाएंगे। और अगर आप रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के ओरिजिन, लाइफ प्रोसेसेस और बिहेवियर्स की स्टडी करेंगे तो आप हर्पेटोलॉजिस्ट कहलाएंगे। तो इसी तरह एक जूओलॉजिस्ट के तौर पर आप सिटोलॉजी में डॉल्फिन्स, वेल्स की स्टडी कर सकते हैं और मैमोलॉजी में मैमल्स की स्टडी कर सकते हैं। बीएससी जूलॉजी कोर्स करने के बाद MBA भी किया जा सकता है, यानी अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो बीएससी जूलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा मैनेजमेंट, डेयरी मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब्जेक्ट्स में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि MBA भी कर सकते हैं। हायर स्टडीज के अलावा बीएससी जूलॉजी के बाद आपके लिए एनिमल केयर टेकर, वेटरनरी टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन, एनवायरमेंट कंसल्टेंट, टेक्निकल राइटर, बायोलॉजी टीचर और रिसर्च एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन जैसी जॉब्स ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। तो आइए अब आगे हम बीएससी जूलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरियाज के बारे में जानते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एनवायरमेंटल एजेंसीज, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, मेडिकल लेबोरेटरीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एग्रीकल्चरल फर्म्स, हैचरीज और म्यूजियम्स। तो बीएससी जूलॉजी के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं। इसके लिए आप MSc, UPSC, स्टेट PSC में भी अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी में बीएससी करने के बाद आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं। अब बीएससी जूलॉजी कोर्स करने के बाद मिलने वाले जॉब ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जूलॉजी फैकल्टी मेंबर, रिसर्च एसोसिएट, क्लिनिकल बिजनेस एसोसिएट, ऑनलाइन ट्यूटर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, एरिया सेल्स मैनेजर। और जहां तक सैलरी की बात की जाए तो ये उस जॉब पोजीशन पर डिपेंड करेगा जिसे आप बीएससी जूलॉजी कोर्स करने के बाद ज्वाइन करेंगे। जैसे एक रिसर्चर के रूप में आप 3 लाख रुपए सालाना सैलरी अर्न कर सकते हैं और टीचर के तौर पर 2 लाख पर ईयर सैलरी से शुरुआत कर सकते हैं। आपकी हायर स्टडीज आपके सैलरी पैकेज को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ बीएससी जूलॉजी कोर्स से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां शेयर की है। क्विक सपोर्ट ये उम्मीद करता है कि इस वीडियो ने आपको गाइड किया होगा सही डिसीजन लेने में। वैसे कोई आपके आसपास है जो इस बारे में सोच रहा है या वो डिसाइड कर रहा है कि शायद उसे यही करना है, तो प्लीज उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि जो कोई भी इस बारे में डिसीजन ले रहा है उसे सारी बातें पता होनी चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं, क्या है आपका सवाल, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए ऐसी इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।